मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भूमिका जादौन क्लास 10th से आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाते थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नेले हालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि यदि कोई व्यक्ति, मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में तिरंगा 2 बार हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा नंगे पांव ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना ही वो शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि ना ही वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस धरती पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस धरती पर, वरना एक कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना एक कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे वार्डन पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है कि ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है और ना ही बड़ा सरनाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और अब मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं,
सड़क पर चलने वाला